नेता बड़ा सयाना होता है। नेता बोला कोशिश करेंगे, सफल हो जाएंगे तो ठीक, नहीं हो। मैं आ रहा हूं, मैं अरे भाई नाराज मत हो, आज तो बड़े आराम से चल रहा, मुझे हिमाचल में बड़ा सुकून मिलता है, ज्यादा चिल्लाना नहीं पड़ता। जी बोलिए, क्या करें? सर ये कह रहे हैं महंगाई कम करेंगे। पहले कांग्रेस वालों से पूछिए कि कांग्रेस शासित राज्य में पेट्रोल और डीजल का क्या दाम है और भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल का क्या दाम है, पहले वो तो कम करें। क्या कांग्रेस शासित राज्यों में इन्होंने महिलाओं से जो वादा किया था 100 रुपए देने का वो दिया? यहाँ पर भी घोटाला करेंगे, कुछ नहीं देंगे कांग्रेस वाले, सब झूठे वादे और झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। जी 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 मैं माननीय प्रणब जी अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, अच्छा। उनका जवाब आपके माध्यम से देना चाहता हूं। आप प्रणब जी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ प्रणब जी, आ जाओ। अरे प्रणब जी मारिए नहीं, घर आ जाइए। बड़े भाई है, बड़े भाई हैं। सर, सरकार पूरी तरह से संवेदनहीनता खो चुकी है, सरकार विश्वसनीयता खो चुकी है। मेरे शाहपुर विधानसभा में बोह गांव में 12 लोग मारे गए, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके आए। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बताइए कि आज तक उनको घर मिला, उन्हें जमीन मिली? कुछ नहीं मिला, सब झूठे जुमले। नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री आए थे और फौरी राहत की घोषणा भी उसी समय कर दी गई थी और प्रक्रिया चल रही है, कुछ लोगों को मिला भी है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का कहना है प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा में कुछ भी हो सकता है, उसमें हमारा राज तो नहीं है, परंतु उसके बाद क्या उसके लिए कुछ किया गया कि नहीं किया गया? वो किया गया निश्चित तौर पर। आप जिस दिन के उठा के देखेंगे तो उन लोगों को उसी समय आर्थिक सहायता की जो घोषणा की वो कर दी गई थी। आ रहे हल्ला ना बजाओ, टॉर्च आ रहा हूं। सब ठीक है? कहां फोन कर रही हैं? जी आ गया भाई, आ गया भाई। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। जी जी नमस्ते माँ जी। नमस्ते जी मैं कांगड़ा से हूँ। कांग्रेस कांगड़ा से हूँ। कांगड़ा से हैं आप? जी माताओं के नाम नहीं पूछे जाते। जी अरे क्या बता रहे हैं जी? हाँ मैं पेंशन के बारे में आई। पेंशन के बारे में? कौन सा पेंशन? जो 60 के बाद जो मिलती है? नहीं जी, हाँ मैं पीएन थी स्कूल में ना। अच्छा पियून थी स्कूल में? हाँ जी। और भी हाँ जी वो ओपीएस वाली? हाँ जी, वो वाली पेंशन, वो पेंशन मिलनी चाहिए। हाँ जी, वो मिलना चाहिए। हाँ जी। अभी कितनी मिल रही है? आपको? 1500 रुपये। 1500 रुपए मिल रही है। घर में कौन कौन है? एक बेटा है। एक मिनट प्लीज सर, प्रणव जी बैठिए, या तो उधर चले जाइए। आइए बैठिए जी। बेटा है, बहू है, 2 बच्चे हैं। बेटा क्या करता है? कुछ नहीं करता, दिहाड़ी तप्पी लगाता है। दिहाड़ी लगाता है? तो ठीक है, आपका 1500 रुपए मिलती है, आपको लगा कि ओल्ड पेंशन में कुछ मिलना चाहिए आपके लिए। आपका भी वही मुद्दा है? हाँ जी, पेंशन का ही है। गजब का मुद्दा है साहब, हुजूर आली जी। सर ये देखिए आपके सामने 2 एग्जाम्पल, जो एनपीएस नेता लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी है, बहुत इसमें पैसा डबल हो जाता है। इनकी लास्ट सैलरी आप पूछेंगे तो मेरे ख्याल 18 से 20 हजार रुपये सैलरी इनकी लास्ट रही होगी, लेकिन रिटायर होने के बाद एक 1500 पेंशन कर्मचारी को मिल रही है और इनको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल सकती। जब ये उसके लिए अप्रोच करते हैं तो सेक्रेटरी इनको बोलता है कि आप तो सरकारी कर्मचारी रहे हैं, आपको पेंशन नहीं मिल सकती। तो वृद्धा पेंशन से भी कम पेंशन जो है हमारे कर्मचारियों को मिल। साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आज आप मिल गए हैं और लगातार 6-7वां शो है जिसमें मैं ओल्ड पेंशन पे बात कर रहा हूं। मिनिमम जो है 8 से 10 हजार हो, ऐसा कुछ लगा सकते हैं उस पे, और मैक्सिमम पे भी कुछ रिबेट लगा सकते हैं कि मैक्सिमम इतनी से ज्यादा ना हो। देखिए सभी के लिए हो, अगर मिनिमम हो तो सभी के लिए हो, नेता लोगों के लिए भी वही हो और आम जब मैं आपसे ये बात कहता हूं तो आप नेताओं को क्यों ले आते हैं बीच में? देखिए एक संवैधानिक जो है नहीं, लड़ाई आपकी नेताओं से है कि कर्मचारियों के न्याय से है? दोनों चीजों से है सर। बोले दुश्मनी तो नेताओं से है। अरे ये भाई बात नहीं, आप तो न्याय के लिए लड़िए। मैं कह रहा हूं आप न्याय के लिए लड़िए ना। आप कर्मचारियों, जैसे मां बैठी है, इसके लिए लड़िए। इसको मिनिमम 8 से 10 हजार रुपए का मिले, 10 हजार रुपए मिले, 15 हजार रुपए मिले मिनिमम। और वो नेताजी के पास अगर पेंशन मिल रही तो हम इनको तो बाद में समझ लेंगे। नेताओं की बात। लेकिन आप ये बताइए मुझे,
क्यों नेताओं से क्या मतलब है? इसलिए सर क्योंकि संविधान ने हमें प्रावधान दिया था पेंशन का कर्मचारी को, हाँ। और नेताओं को कोई प्रावधान संविधान कहीं भी नहीं देता। तो अगर नेताओं की, सुनिए अब सवाल ये आया, अगर नेताओं का पेंशन बंद कर दी जाए तो आप पेंशन मांगना बंद कर देंगे? बिल्कुल, अगर नेता लोग पेंशन लेने छोड़ देंगे, एनपीएस में आ जाएंगे, तो कर्मचारी भी एनपीएस में आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। सर, एनपीएस कर्मचारी हूं। हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ रुपया सालाना से पेंशन दी जा सकती है, लेकिन 1100 करोड़ रुपया एनएसडीएल के खाते में हर वर्ष जो है वो दिया जा रहा है। 7200 करोड़ रुपया 2003 से लेकर आज तक जो है एनएसडीएल के खाते में पड़ा है, जबकि मुख्यमंत्री मतलब एनएसडीएल एक कंपनी है जिसके थ्रू जो है प्राइवेट कंपनियों में जो है पड़ा हुआ है। हिमाचल के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 2000 करोड़ रुपया अगर हमारे पास हो तो 2003 से लेकर आज तक के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन दी जा सकती है, लेकिन जो 7200 करोड़ रुपया एनएसडीएल में इन्होंने अपने चहितों के लिए वहां पे रखा हुआ है उसको वापस नहीं क्या लाया। नाम है सर आपका? मेरा नाम कुलदीप है, न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय एसोसिएशन अध्यक्ष हूं, ब्लॉक भवारना से। कुलदीप जी, कुलदीप जी, मुझे तो इकोनॉमिक्स ज्यादा नहीं आती, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि हिमाचल में सारे कर्मचारियों को इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी आती है और सारा दिमाग इधर लगाए कि कहां पैसा कहां रखा है। इतना दिमाग लगाए हुए हैं सारे कर्मचारी। मैं आ रहा हूं। सारे कर्मचारी, मुझे भाई साहब रुकिए 1 मिनट 2 मिनट, मुझे बात करने दीजिए, मैं भाई साहब, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपसे, आपको फाइट करिए और आपको मिले, अच्छी बात है।